हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम आपकी कक्षा की गणित विषय का 7वां अध्याय, जिसका नाम है कार पार्किंग, पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक इसी प्रकार नम्रता ने कार पार्किंग में इन 6 कारों को देखा। हर कार में 4 पहिए हैं। तो क्या मुझे बता सकते हैं इन 6 कारों में कुल कितने पहिए होंगे? सोचो, अपनी नोटबुक निकालो और पहियों को गिनने का प्रयास करो। प्यारे बच्चों, इन पहियों को निकालकर अब हम आपके पास ला रहे हैं। देखो, ये जो पहिए हैं, इनको हमने कारों से निकाल लिया है। 4 पंक्तियों में हमने इनको 6-6 की संख्या में जमा दिया है। अब काउंटिंग कीजिए, गिनिए बेटाओ। प्यारे बच्चों, टोटल संख्या आई 24, अर्थात 4 से जब 6 का गुणा किया जाता है, अर्थात 4 का पहाड़ा 6 बार बोला जाता है, तो क्या संख्या आती है? शाबाश, 24। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो यही प्रक्रिया गुणा कहलाती है। और हमने इसी विधि का प्रयोग करते हुए कुल पहियों की संख्या पता की है। अब प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं एक साबुन की दुकान पर। प्यारे बच्चों, साबुन की दुकान में लंबाई में 8 साबुन रखे हैं और चौड़ाई में 5 साबुन रखे हुए हैं। अब अपना दिमाग दौड़ाओ और अपनी नोटबुक निकालो और पेन से इन साबुनों की कुल संख्या का पता करो। शाबाश प्यारे बच्चों, यह पता करने के लिए हम 8 का गुणा 5 से करते हैं। हमारे पास उत्तर आता है 40। अर्थात लंबाई में जो 8 साबुन थे, चौड़ाई में 5 साबुन थे, तो टोटल साबुन कितने हुए? 40। प्यारे बच्चों, अब हम पंक्ति में गिनना सीखेंगे। 6 साबुनों की 4 पंक्तियां आपको नजर आ रही हैं। प्यारे बच्चों, इन साबुनों को गिनिए आप। प्रत्येक पंक्ति में 6 साबुन हैं। खड़ी पंक्ति में 6 साबुन हैं। यदि हम पंक्तियों की संख्या देखें तो 4 पंक्तियां हैं। सभी पंक्तियों में साबुनों की संख्या गिनो, अर्थात 24। 6 को 4 बार जोड़ेंगे तो 24। शानदार प्यारे बच्चों। अब हम 2 खानों में बांट करके और फिर गुणा सीखेंगे। प्यारे बच्चों, उन्हीं पंक्तियों को हमने अब किस तरह से बांट दिया देखो। अब हमने 4-4 की 4 पंक्ति बनाई है एवं 2 पंक्ति अलग से हमने बनाई हैं, उसमें 4-4 साबुन हैं। पहली पंक्ति में 4 साबुन, दूसरी में 4, तीसरी में 4, चौथी में 4। इनका योग क्या हुआ? शाबाश, 16। अर्थात 4 गुणा 4 16। और दूसरी पंक्ति में जो दूसरा खाना है, 2 गुणा 4 अर्थात 8। तो कुल योग कितना हुआ? 24। शानदार प्यारे बच्चों। अब हम आयतों की सहायता से गुणा करना सीखेंगे। आपको ऊपर से नीचे तक गिनिए, 10 आयत नजर आएंगे पहली पंक्ति में और ऐसी 2 पंक्ति हैं। वहीं हमने आगे देखो 10 पंक्तियां बनाई हैं और नीचे तक उसमें 10 आयत हैं। तो प्यारे बच्चों, जो विधि हमने पहले यूज ली उसी का प्रयोग करते हुए मुझे बताइए कि परिणाम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, 12 को हमने किस तरह से तोड़ा है? 10 + 2, अर्थात 2 पंक्तियां पहले बनाई थी और 10 जो आयतों की खाने की जो पंक्तियां हैं वो बाद में। अब 10 वाली जो पंक्तियां हैं उनको 10 से गुणा करेंगे तो परिणाम क्या आया? 10 × 10 अर्थात 100। और उसी तरह से दूसरी वाली का देखो, 2 गुणा 10 करेंगे, क्या परिणाम आया? 20। प्यारे बच्चों, 12 गुणा 10 को आयत से हम इस प्रकार समझ सकते हैं और परिणाम टोटल क्या आया? 120। शाबाश प्यारे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। अब एक एक्सरसाइज है जो आपकी बुक के अंदर है। आप अपनी चौखाने की कॉपी में 12 गुणा 15 का आयत बनाओ
अपनी कॉपी निकालो और आयत बनाओ और उसे 2 आयतों में बांटकर उसके कुल खानों की संख्या गिनिए। तो 12 गुणा 10 अर्थात 120, 12 गुणा 5 अर्थात 60। अर्थात इस विधि का प्रयोग करके अब हम जो हमारा मूल अभ्यास था क्या था, 12 गुणा 15 को आयतों की सहायता से निकालना। तो प्यारे बच्चों, अब इस विधि से देखिए, पहला आयत 12 गुणा 10 अर्थात 120, इस आयत में 120 खाने हैं। दूसरे आयत में देखो 12 गुणा 5 अर्थात 60, इस आयत में 60 खाने हैं। अब दोनों आयतों के खानों को जोड़ देते हैं, 120 प्लस 60, तो उत्तर कितना आया, 180। इसीलिए 12 गुणा 15 का सही उत्तर क्या है, 180। शाबाश प्यारे बच्चों, आयतों की सहायता से हम गुणा कर सकते हैं और बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इसी तरह का अभ्यास और करना चाहते हैं? तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको ले चलते हैं अगले अभ्यास की तरफ। हाँ, हम सीखेंगे 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों से गुणा कैसे किया जाता है। और हम उदाहरण लेते हैं प्यारे बच्चों, 95 गुणा 13। तो 95 में इकाई अंक क्या है, 5। 13 में इकाई अंक क्या है, 3। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले 13 का गुणा 5 से करो। ठीक है, जब हमने 13 का गुणा 5 से किया तो सबसे पहले हमको उत्तर का आया 65। अब हम इसमें 6 को हासिल के रूप में रखेंगे, 5 अंक को लिखेंगे। अब हम 13 का गुणा 9 से करेंगे और जो हासिल हमारे पास आई थी उसको भी इसमें जोड़ेंगे। तो 117 आया और 117 में जब 6 जोड़ा तो 123 आया। तो सही उत्तर क्या आया, 1235। 2 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी विधि से हम गुणा करते हुए सही उत्तर की पहचान करेंगे। तो प्यारे बच्चों, गुणा के कुछ नियम होते हैं, जैसे एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की संक्रिया ही गुणा है। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 का गुणा जब 1 से किया जाता है तो 5 ही प्राप्त होता है, या 1 का गुणा 5 से करते हैं तो भी 5 ही प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करने पर 0 प्राप्त होगा, या किसी संख्या का 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होगा। संख्याओं का क्रम यदि हम बदल देते हैं तो गुणनफल वही रहता है। जैसे 18 गुणा 5, इसका मतलब भी 90 होता है, या 5 गुणा 18 तो भी इसका उत्तर 90 ही होता है। किसी संख्या के आगे 0 लगा दें तो हमें उस संख्या और 10 का गुणनफल प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या को 100 से गुणा करें तो उस संख्या के आगे 2 शून्य तथा 1000 से गुणा करने के लिए 3 शून्य आगे बढ़ा देते हैं। प्यारे बच्चों, संख्याओं का यदि क्रम बदलें तो गुणनफल वही रहता है। यह नियम 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर भी लागू होता है। अब प्यारे बच्चों, गुणा पर आधारित समस्याएं हम हल करेंगे। पिछले भाग में हमने साधारण संख्या को गुणा करने की भिन्न भिन्न विधियां सीखी। हम इस भाग में दैनिक जीवन की समस्याओं से उदाहरण लेकर के गुणा का प्रयोग करेंगे। जैसे एक अलमारी की कीमत 2169 रुपये, तो 4 अलमारी की कीमत क्या होगी, बताइए प्यारे बच्चों। शाबाश, अर्थात 2169 का गुणा 4 से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, करिए गुणा और अपना उत्तर निकालिए। तो सही उत्तर क्या आया, 8676। इसलिए 4 अलमारियों का मूल्य कितना हुआ, 8676। प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं, अन्य अभ्यास करते हैं। तो पहला जो हमारा अभ्यास है प्यारे बच्चों, वो है रिक्त स्थान भरिए। तो मैंने आपको पहले प्रश्न में जो 1 से लेकर 10 तक के गुणा दिए गए हैं, प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 में आप देखें 4 गुणा 1 अर्थात 4। 2 में देखिए 5 गुणा 10 अर्थात 50। ये हल मैंने आपको कर दिए हैं। प्रश्न संख्या 2 में जो गुणा आपको दिए हैं ये आपको स्वयं अभ्यास पुस्तिका में हल करने हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में देखिए 1 से लेकर के
और 8 तक के क्वेश्चन आपको हल करने हैं। अभ्यास पुस्तिका में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। अब हम आपको अन्य होमवर्क के रूप में जो हमारे अभ्यास पुस्तिका में अंत में प्रश्न दिए गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये प्रश्नों का हल आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न संख्या 3 से 10 तक के सभी प्रश्नों को आप गौर से पढ़िए और जो विधि हमने आपको बताई है उनका उपयोग करते हुए इन प्रश्नों का हल कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।